सोचो एक पावरफुल स्टेट कंकर हो जाता है और किंग डिफीट हो जाता है उसका, और कोई दूसरा फॉरेन रूलर आकर वहां पर किंगशिप करने लग जाता है, उसे कंट्रोल कर लेता है। नॉर्मली क्या होगा आप सोचो, रिबेलियन होगा और सिविल वार होना चाहिए, राइट? लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया को कंकर किया तो वहां पर कोई रिबेलियन नहीं हुई, कोई केओस नहीं आया। और उसके बाद जब उसकी डेथ हुई उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मली तो केओस होना चाहिए ना, रिबेलियन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैकियावेली अपने चैप्टर 4 में द प्रिंस बुक, जिसके हमने पहले 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, आज हम चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे, कि मैकियावेली कहता है कि स्टेट के 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो पर्शियन एम्पायर और फ्रांस जैसे यूरोपियन स्टेट्स उसे कंपेयर करता है, कि वो बताता है कि सब स्टेट सेम नहीं होती, बल्कि 2 टाइप्स होती है। एक सेंट्रलाइज एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे पर्शिया, जहां पावर एक रूलर के पास होती है और कोई स्ट्रॉन्ग नोबिलिटी नहीं होती, और दूसरी फ्यूडल अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम जैसे फ्रांस, जहां पावर डिवाइडेड होती है और नोबल्स के पास अपनी आर्मीज और इन्फ्लुएंस होता है। अब इनसाइट ये है, सेंट्रलाइज स्टेट कंकर करना इजी होता है क्योंकि कोई इंटरनल राइवल्स नहीं होते, और रूल करना भी इजी होता है क्योंकि लोग एक रूलर को ओबे करने के आदी होते हैं, और कोई इलाइट रिबेलियन स्टार्ट नहीं करता। किंग को हटाओ और सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जब कोई फ्यूडल स्टेट कंकर करना मुश्किल होता है क्योंकि नोबल्स रेजिस्ट करते हैं। इसीलिए अलेक्जेंडर के बाद पर्शिया में रिबेलियन नहीं हुई, क्योंकि वहां ना इंडिपेंडेंट नोबिलिटी थी, ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और लोग ओबीडियंस के कल्चर में रहते थे। इसको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज स्टेट में एलाइट पावर लो होता है और स्टेबिलिटी हाई होती है, जबकि फ्रेगमेंटेड सिस्टम में एलाइट कंपटीशन ज्यादा और इंस्टेबिलिटी का रिस्क हाई होता है। और मैकियावेली का कोर लेसन ये है कि सिर्फ कंक्वेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि पावर का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां डिसाइड करता है कि कौन रूल करेगा और कितनी देर तक करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो ट्रांसलेशन मैंने द प्रिंस के चैप्टर 4 का, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।